नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। मनाली आने वाले पर्यटक अब 2 जनवरी तक रोहतांग दर्रा के दीदार कर पाएंगे। डीसी कुल्लू तोरूल एस रविश ने आज इसके निर्देश दिए हैं। 4x4 वाहन रोहतांग दर्रा के लिए जा पाएंगे। डीसी कुल्लू ने कहा कि नए साल और पर्यटन सीजन के दृष्टिगत और मौसम को देखते हुए फिलहाल 2 जनवरी तक पर्यटकों को यह सुविधा दी गई है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक बर्फ का आनंद उठा सके। उन्होंने कहा कि रोजाना 600 से 700 4x4 वाहन रोहतांग दर्रा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि यह पहाड़ी व बर्फीला सड़क मार्ग है और इस पर ध्यान से जाएं। यदि आपको पहाड़ी रास्ते में वाहन चलाने में खतरा महसूस हो रहा है तो 4x4 टैक्सी हायर करके जाएं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के लिए कुल्लू मनाली तीर्थन व जीबी घाटी में भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, इसलिए भुंतर मणिकरण व जीबी जलोड़ी जोत का ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव लाया गया है। उन्होंने कहा कि भुंतर मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही हेतु नए निर्देश जारी किए हैं। आगामी नए साल तक पर्यटन सीजन के दौरान भुंतर मणिकरण मार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनहित और सुरक्षित यातायात प्रबंधन के लिए 27 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। जी, रोहतांग दर्रा जैसे को 28 तक हमने पहले से ही खोल रखा था। अभी हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, साथ में कुछ वर्बल कंप्लेंट्स भी हैं कि क्योंकि सिर्फ 4x4 व्हीकल्स हैं तो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है और फिर भी 600 से 700 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इस पे एक कैलिब्रेटेड डिसीजन लिया हुआ है कि क्योंकि अभी मौसम क्लियर है और एसटीएम के माध्यम से भी ऐसी रिपोर्ट आई है, तो आज हमने 4x2 और 4x4 दोनों के लिए उसको 2 तारीख तक खोल दिया है। कम नंबर ऑफ डेज के लिए इसलिए खोला है क्योंकि आगे अगर स्नो का प्रेडिक्शन होता है तो उसे इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। तो लंबे टर्म के पासेस हम अभी नहीं अलाउ कर रहे हैं। होपफुली क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा रश होता है, टूरिस्ट रोहतांग जाना चाह रहा है और दूसरा पॉइंट जो शिंकुला है वो काफ़ी दूर पड़ता है, तो टूरिस्ट को एड और असिस्ट करने के लिए हमने इसको खोला है। हमारे सबसे लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक हाइट की रोड है, अगर आप बहुत कंफर्टेबल है हिल ड्राइविंग में तभी जाइए, और वरना आप लोकल इससे दोनों तरह की टैक्सीज अब हमने खोल दी हैं तो टैक्सी ढूंढना भी आसान है। आप कोशिश कीजिए कि आप सेफ ही ड्राइव करके जाइए। मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक सेकेंड, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको एडिशनली थोड़ा ईज़ करने के लिए जो हैवी व्हीकल मूवमेंट है वो सिर्फ रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसमें भी पुलिस को ये प्रावधान दिया गया है कि वो कुछ टाइम्स तक 1 वे ट्रैफिक चलाए ताकि ट्रैफिक मूवमेंट निकल सके। इसी प्रकार से जीबी जलोड़ी में भी जो हमने ट्रैफिक प्लान बनाया उसमें हैवी व्हीकल के मूवमेंट्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने किए हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस। एक और कोई ऑर्डर आप लोग बोल, आपके माध्यम से सभी से मेरा अनुरोध, इतने पर्यटक हमारे ज़िले में आए हैं, ये रहेगा कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबली करें, सेफली करें और साथ ही साथ नदी नालों के पास बिल्कुल मत जाइए। ये बार बार देखा जाता है कि सेल्फी लेने के चक्कर में किसी का पैर फिसल गया। अभी कुछ ही दिन पहले एक बिंदु ढाक में दोस्तों के साथ खड़े खड़े एक व्यक्ति स्लिप कर गया था और यहाँ से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी हैं और इसके लिए आपको फाइन भी किया जा सकता है, जेल भी किया जा सकता है। तो नदी नालों के पास कोई भी ना जाए।